हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लॉगरिथम में आगे चलते हैं। तो हम इसके इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ रहे थे। तो उसमें पॉइंट 1 अगर ऐसे लिखा है log a1, तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि ए पे हम क्या चीज़ रेज करें कि आंसर 1 आ जाए। तो आंसर इज 0। अगर हम ए पे 0 रेज करें तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ये वो नंबर है जिसको ए पे रेज करें तो ये आ जाएगा। तो ये नंबर 0 के बराबर है क्योंकि ए पे अगर हम 0 को रेज करें तो 1 आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। एंड ऑफ कोर्स वेरेवर डिफाइंड, ये ठीक है। वेरेवर डिफाइंड का मतलब क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर log 1 टू द बेस a लिखा हुआ है तो वो डिफाइन कहाँ पे होगा, a पॉजिटिव होना चाहिए एंड 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, अगर ऐसे लिखा है log a तो आंसर इज 1। अगेन वेरेवर डिफाइंड, ये ठीक है। अब ये बार बार लिखने की बजाय इट इज़ अंडरस्टूड कि जहाँ पे भी ये डिफाइन होगा वहाँ इसके बराबर है। डिफाइन होने के लिए वापस ए पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि log -7 टू द बेस -7 की वैल्यू क्या है तो 1 नहीं बोलेंगे इसको, तो अनडिफाइंड बोलेंगे। ये ठीक है, दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। सेकंड, अगर मैं पूछूं कि log 7 1 की वैल्यू क्या है, 0। बेस चाहे कुछ भी हो, अगर ये 1 है तो वैल्यू 0 आएगी। थर्ड, अगर हम बोलेंगे log पाई, तो अगर पाई जो है वो 3.14 होता है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, अभी तक ये हो गया। फिर पॉइंट 3 जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन था, ये ठीक है। दिस वी हैव ऑलरेडी रिटन कि log b a, ये हमने कैसे डिफाइन किया था कि अगर मैं इसको b की पावर में लिख दूं तो आंसर a आ जाएगा। तो अगर मैं इंडीड इसको b की पावर में लिख दूं तो आंसर a आ जाना चाहिए। ठीक है, ये b और ये b कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे बोल सकते हैं, और a नीचे उतर आएगा। ये ठीक है, मतलब इसका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन तो क्या है, हमने इसको ऐसे डिफाइन किया था, दिस इज ए नंबर व्हेन रेज्ड ऑन b विल प्रोड्यूस a। तो इस नंबर को हमने एक्चुअली b पे ही रेज कर दिया तो इसने a भी प्रोड्यूस कर दिया, जैसा इसने वायदा किया था कि अगर हम मुझको b पे रेज करोगे, मतलब ये जो पूरा है वो एक लॉग है। ये ठीक है, दिस इज ए नंबर व्हेन रेज्ड ऑन b विल प्रोड्यूस a। ठीक है, तो आ गया a के बराबर। अगेन वेरेवर डिफाइंड, तो जहां डिफाइन नहीं है, ठीक है, वहां ऑफ कोर्स ऐसे नहीं कर सकते। तो अगर हम ऐसे लिखें 3 रेज़ टू पावर log 3 5, तो अगर ये 3 मैच किया तो ये पूरा हट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 5 4। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभी हमने कोई नया फॉर्मूला लगाया नहीं है। जो भी लॉग की बेसिक डेफिनेशन है केवल उसको यूज किया है अभी तक। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। पॉइंट 4 देखो, log b a, मान लिया ये नंबर c के बराबर है। ठीक है, ये नंबर c के बराबर है, तो अगेन बेसिक डेफिनेशन से इसने क्या बोला कि ये वो नंबर है जिसको अगर मैं b पे रेज करूं तो a आ जाना चाहिए। अब इस नंबर को हमने c बोल दिया, तो बेसिक डेफिनेशन से अगर मैं c को b पे रेज करूं तो आंसर a आ जाना चाहिए। तो अगर मैं c को b की पावर में लिख दूं तो आंसर a आ जाना चाहिए। तो बस यहां से ये आ गया। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे लॉग हटाना। तो अगर कहीं लॉग ऐसे लिखा हुआ है तो लॉग हटाएंगे कैसे, इसको ऐसे लिखो या उल्टा लिख दिया कि a इधर लिख दिया और b रेज टू पावर c इधर लिख दिया। ठीक है, अगेन अभी तक हमने कुछ भी नई चीज यूज नहीं किया है
केवल जब लॉग लिखा था तो हमने जो सबसे पहला डेफिनेशन लिखा था, सबसे पहली जो लाइन लिखी थी वही लाइन यूज़ किया है। ठीक है, कि ये वो नंबर है जिसको अगर मैं बी पे रेज करूं तो ए आ जाना चाहिए। यही थी बेसिक डेफिनेशन, बार बार यही चीज़ बोली जा रही है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये नंबर सी है तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम सी को बी पे रेज कर दें तो ए आ जाना चाहिए। तो ये आ गया। अब इसको हमने उल्टा लिख दिया, तो इसको हम बोलेंगे लॉग हटाना। तो लॉग हम कैसे हटाएंगे? आर्ग्यूमेंट एज इट इज और बेस रेज टू पावर राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर एक तरफ लॉग लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट बराबर बेस रेज टू पावर राइट हैंड साइड। ये ठीक है, अगेन वेरेवर डिफाइंड। ठीक है, अब मान लिया B1 हो जाए तो ऑफ कोर्स ये डिफाइन नहीं होगा, A नेगेटिव हो जाए तो भी डिफाइन नहीं होगा। अच्छा, C नेगेटिव हो सकता है, C पे कोई दिक्कत नहीं। जो लॉग वाला टर्म है, ये जो लॉग लिखा है इसमें A पॉजिटिव होना चाहिए, B पॉजिटिव होना चाहिए एंड B1 भी नहीं होना चाहिए। यहां तक तो सब सही है, बट C के ऊपर कोई कंडीशन नहीं, वो पॉजिटिव नेगेटिव 1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के लिए मान लिया अगर ऐसे लिखा है log 3x माइनस 2 बराबर 5। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हमने लॉग हटाया तो आर्ग्यूमेंट तो ऐसे ही रह गया, बेस रेज टू पावर 5। मतलब जो यहाँ पे 5 रेज टू पावर 3 नहीं आएगा, 3 रेज टू पावर 5 आएगा। जो यहाँ पे बेस में है वो यहाँ पे भी बेस में। अब 3 रेज टू पावर 5 कितना हो जाएगा? 243। तो x कितना हो गया? 245। ठीक है, ये आंसर आ गया। x इज इक्वल टू कितना हो गया? 245। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब आते हैं पॉइंट 5 की तरफ। पॉइंट 5 में क्या है? देखो, अगर ऐसे लिखा है log AB प्लस log AC, तो उसको आई कैन राइट डाउन log A B इंटू C। ठीक है, वेरेवर डिफाइंड, जहां पे डिफाइन है वहां पे इट इज वैलिड। ठीक है, तो अगर बेस सेम है तो लॉग को जोड़ने पे अंदर वाला आर्ग्यूमेंट को हम सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक लॉग के अंदर। ठीक है, अच्छा, लॉग जो है वो बेसिकली क्या है? लॉग कहां से आ रहा है? ये एक्सपोनेंशियल वाले जो फॉर्मूले हैं उसी को लिखने का एक दूसरा तरीका है। ठीक है, जैसे एक्सपोनेंशियल में एक फॉर्म होता है 3 रेज टू पावर x इंटू 3 रेज टू पावर y बराबर 3 रेज टू पावर x प्लस वाई होता है। तो उसी के करस्पॉन्डिंग ये फॉर्मूला है। ठीक है, दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ ये, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? लेट log a b x मान लिया एंड log a c y मान लिया। ठीक है, यहाँ से log हटाया तो आर्ग्यूमेंट बराबर बेस रेज टू पावर राइट हैंड साइड, यहाँ से log हटाया आर्ग्यूमेंट बराबर बेस रेज टू पावर राइट हैंड साइड। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा BC इज इक्वल टू A रेज टू पावर x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो, इसको लॉग की लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमें A पे रेज करके इतना ये मिल जाए तो log A BC x प्लस वाई होना चाहिए। ये वो नंबर है x प्लस वाई जिसको A पे रेज करें तो BC मिल जाएगा। तो वही डेफिनेशन में उल्टा लगा दिया कि यहां से यहां तक आ गया। ठीक है, अब x उठा के रख दो यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू log AB प्लस log AC। तो हो गया हैंस प्रूफ, यही आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो a रेज टू पावर x इंटू a रेज टू पावर y को हमने लिखा a रेज टू पावर x प्लस वाई। तो ये उसी का एप्लीकेशन हो गया, वहीं से आ रही है फॉर्म। तो log इज नथिंग बट
एक्सपोनेंशियल का ही दूसरा वर्जन है, दूसरा रूप है, इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी का जनरल फॉर्मूला मतलब एक से ज़्यादा है, तो नोट 1, अगर ऐसे लिखा है log a x1 प्लस log a x2 प्लस log a x3 प्लस एंड सो ऑन log a xn, मान लिया इतना लिखा है, तो दिस कैन बी रिटन एज log a x1 x2 x3 अप टिल xn। तो जैसे 2 पे लगाए वैसे 3 पे लगा सकते हैं, 4 पे लगा सकते हैं, कितने पे लगा सकते हैं, यहां से ये आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज हो गया। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज हम क्या ध्यान रखेंगे कि इसमें तो हमने चलो बोल दिया वेरेवर डिफाइंड देन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है। मतलब अगर मान लिया एक साइड डिफाइन हो जाए दूसरी साइड डिफाइन ना हो तो ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्म में नहीं लगाएंगे। इस बात का क्या मतलब है, अगर मान लिया B एंड C दोनों ही पॉजिटिव हो जाए, B भी पॉजिटिव है C भी पॉजिटिव है, ठीक है, तब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। B इंटू सी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सब कुछ गुड़ी गुड़ी है, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला इज फाइन। बट अगर मान लिया B एंड C दोनों ही नेगेटिव हो जाए तब क्या होगा कि नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो डिफाइन हो जाएगा। बट यहां पे B और C नेगेटिव होने से क्या हो जाएगा कि दोनों अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखो फॉर्मूला मेरे को ये लिखना है और B और C दोनों नेगेटिव है, मेरे को ये पता है, तो मेरे को यहाँ पे B की बजाय -B और -C लिखना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि -B लिखने से अगर B नेगेटिव हुआ तो -B पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और तब ये फॉर्मूला फाइन हो जाएगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला लगाते समय वी शुड कीप ट्रैक ऑफ साइन ऑफ द एक्सप्रेशंस। ये ठीक है, तो नोट 2 क्या है, नोट दैट इन पॉइंट 5 इफ बोथ B, C are negative, then left hand side will be undefined, but right hand side will be defined। ठीक है, अगर मान लिया दोनों B और C नेगेटिव हो जाए तो एक साइड अनडिफाइन हो जाएगा, एक साइड डिफाइन हो जाएगा। तो इससे क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं, फंक्शन का डोमेन चेंज हो सकता है आगे चल के ना। क्वेश्चन में ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा है, अंदर अगर B और C की जगह वेरिएबल लिखा है और मान लिया उसने बोला कि x की वैल्यू बताओ, B और C की जगह कुछ x के एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, कुछ लॉगरिथमिक इक्वेशन लिखा है, उसको वो सॉल्व करने के लिए बोले, तो फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है आंसर कि किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अगर इस फॉर्मेट में लिखा है तो हो सकता है आंसर लगा है, इस फॉर्मेट में लिखा है तो आंसर लगा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड। अभी तो बस ये समझ में आ गया, अभी तो ये हमने अपने दिमाग में रख लिया कि अगर दोनों पॉजिटिव होगा, अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो इस फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लिया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर दोनों ही साइड अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, बट दिक्कत कब हो जाएगी, अगर दोनों ही नेगेटिव हो गया, उसका बस ध्यान रखा अलग से, वो हमने देख लिया कि ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, अब ये पॉइंट 5 है, इसी का अगला वर्जन, मतलब इसी टाइप की चीज। पॉइंट 6, अगर मान लिया अभी तो बीच में प्लस लिखा था, अगर ऐसे लिखा है log AB माइनस log AC, तो अगर प्लस है तो B और C मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर माइनस है तो B और C डिवाइड हो जाएगा, B बाई C वेरेवर डिफाइंड। ठीक है, log B माइनस log C बराबर log B अपॉन C वेरेवर डिफाइंड। ठीक है, पॉइंट 7,
0.7 में क्या है कि अगर ऐसे लिखा है log a b raised to power m will be m times log a b। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ प्रूव वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने प्रूव दिया था ना, log a प्लस log b log a b होता है। ठीक है, मतलब दो लॉग का सम अगर लिखा है तो वो एक लॉग के अंदर प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो ये उसी तरह की चीज़ है। अगर log b रेज टू पावर m लिखा है तो m को आगे ला सकते हैं, m टाइम्स log b टू द बेस a, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो पावर है वो आगे आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया ऐसे लिखा है log 3 5 रेज टू पावर 7, तो ये जो 7 है ये आगे आ जाएगा 7 टाइम्स log 3 5, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें हमें ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर मान लिया ऐसे लिखा हो 2, यहां पे अगर 7 लिखा है तो वो तो इस 5 पे पावर है। ठीक है, अगर यहां 2 लिखा है तो ये आगे नहीं आएगा। दिस इज नॉट 2 log 5 3, ये ऐसे नहीं आएगा। यहां पे 2 लिखने का मतलब तो ऐसा हो गया जैसे साइन स्क्वायर एक्स होता है। एक तो हो गया साइन एक्स का स्क्वायर, एक हो गया साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है कि साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया है, दोनों में डिफरेंस है। तो यहां पे 5 रेज़ टू पावर 7 का मतलब क्या है कि ये तो ऐसे लिखा है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 7 टाइम्स। यहां पे जो लिखा है log स्क्वायर, उसका मतलब क्या है कि log वाले दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है। तो दिस इज बेसिकली log 3 5 इंटू फिर दोबारा log 3 5, ऐसे लिखा है ये, एक टर्म दूसरा टर्म। ठीक है, तो अगर आर्ग्यूमेंट पे पावर 5 m है तो वो आगे आ जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी टर्म आगे आ जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि यहां पे अगर m लिखा है तो वो भी आगे आ जाएगा, वो नहीं आएगा, वो डिफरेंट थिंग है। फिर हम बोलेंगे कि अगर ऐसे यहां पे स्क्वायर लिखा हो तो क्या करेंगे, वो कुछ भी करेंगे, बस ये नहीं करेंगे। वो तो क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि क्या लिखा हुआ है, तो उस पर तो वी विल कम, बस ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन फाइंड फर्स्ट पार्ट, ठीक है जी, 40 50 60 log 2 10 80 डिग्री यहाँ तक लिखा है बस। ठीक है, पॉज करके एक बार वीडियो वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करो। और फोर्थ पार्ट लिख लेते हैं।
देखो फर्स्ट क्वेश्चन में इसका फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए पहले टर्म को मान लिया हमने ए बोल दिया, तो ए बराबर लॉग 2781। तो लॉग हटाने के लिए हमने क्या बोला था, आर्ग्यूमेंट एज इट इज और बेस रेज टू पावर राइट हैंड साइड। ठीक है, ए की वैल्यू चाहिए बेसिकली मेरे को। ये दिख रहा है 3 रेज टू पावर 4 और ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3a। तो दिस इम्प्लाइज 3a बराबर 4 होना चाहिए। अगर ये बेस को बराबर बेस को हटा दे तो a बराबर कितना होना चाहिए, 4/3। ठीक है, फिर जो दूसरा टर्म है log 8127, इसको मान लिया b बोल दिया, फिर log हटाया तो आर्ग्यूमेंट बराबर बेस रेज टू पावर राइट हैंड साइड, ये फिर हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3 बराबर 3 रेज टू पावर 4, 81 81 तो 3 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर b। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 रेज टू पावर 4b, तो यहाँ से आ गया 3 इज इक्वल टू 4b और b इज इक्वल टू 3/4। अब जो हमें चाहिए ये ठीक है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन वो कितना हो गया, a माइनस बी, मतलब 4/3 माइनस 3/4। तो 4 × 4 16 में से 9 गया 7/12, ये आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये। सो नोट इट डाउन। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखो log a प्लस log b प्लस log c यहाँ पे बेस्ड हुआ है, तो उसको तो एक ही log के अंदर मिला के क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a इंटू बी इंटू सी, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log ऑफ tan डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, ऐसे करते हुए tan 80 डिग्री तक आ जाए। ठीक है, तो ये टोटल कितने डिग्री, कितने टर्म्स आ गए लॉग के अंदर, 8, 10 डिग्री 20 30 40 8 टर्म्स आ गए। अब इन 8 टर्म्स में क्या होगा कि जो पहला टर्म है 10 डिग्री, ठीक है, और ये जो है 80 डिग्री, 80 को लिख सकते हैं 90 माइनस 10, तो 10 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा होता है, तो ये वाला जो टर्म है वो बेसिकली कॉट 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसी अगर हमने इधर से लिखा tan 20 डिग्री, तो जो इधर से सेकंड लास्ट टर्म है वो हो जाएगा cot 20 डिग्री। तो ऐसे करके जो टोटल 8 टर्म है, तो पहले 4 टर्म का प्रोडक्ट एंड आखिरी 4 टर्म का प्रोडक्ट, पहले जो 4 टर्म होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो आखिरी 4 टर्म्स के रेसिप्रोकल होगा। तो ये और ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ऐसे ही ये और ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि टोटल मिला के कितना आ जाएगा, log 2 1, उसकी वैल्यू 0 होती, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। यही आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लिखा है log 7, उसके अंदर फिर ये log 5, फिर उसके अंदर ये लिखा है log 3, तो दिस इज इक्वल टू, बाहर लिखा है log 7, फिर लिखा है log 5। ठीक है, अब जो सबसे अंदर वाला लॉग है ये, मतलब बाकी सबको भूल जाओ 1 मिनट के लिए, ये वो नंबर है जिसको अगर मैं 3 पे रेज करूं तो 243 आ जाएगा। तो 3 पे हम क्या रेज करेंगे, 243 आ जाएगा, 5। तो ये जो टर्म है दिस इज नथिंग बट 5, तो इसकी जगह मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, log 5 कितना हो जाएगा, 1, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 1, तो ये हो जाएगा log 7 1, log 1 टू द बेस 7। अब log 1 टू द बेस 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें ये दोनों 3 3 मैच हो गया,
तो इसको हटा सकते हैं, ये आंसर कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 5, ये आंसर आ गया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में अभी ऐसे कर सकते हैं, 9 इज नथिंग बट 3 स्क्वायर लॉग 3 5। ठीक है, अब इसको ले सकते हैं 3 की पावर में, ये दोनों तो मल्टीप्लाई जाएगा, 2 लॉग 3 5। ठीक है, अब हमने ऐसे बोला था कि अगर यहाँ पे 5 स्क्वायर लिखा होता तो 2 आगे आ जाता, तो उल्टा भी कर सकते हैं, अगर 2 आगे लिखा है तो उसको पावर में ले आ सकते हैं, तो ले गए 3 रेज टू पावर, ये तो ब्रैकेट के अंदर है, log 3 5 स्क्वायर। अब ऐसा करने से ये 3 3 मैच कर गया, तो इस log को हटा दिया, तो आंसर कितना हो गया, 5 स्क्वायर विच इज 25। तो यही आंसर हो गया। ठीक है, आंसर कितना हो गया हमारा, 25। तो pause the video and note it down. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि इसको हम क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेस चेंजिंग थ्योरम। ठीक है, और वील राइट डाउन BCT, बेस चेंजिंग। पहले तो पढ़ लेते हैं कि थ्योरम है क्या। अगर ऐसे लिखा है log b टू द बेस a इज इक्वल टू, अगर हमने बेस a को हटा के कुछ और बेस लाने, ये किसी भी रीजन से हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, उस नए बेस को लिखा log c अपॉन log c। मतलब बेस a को हटा के एक नया बेस लाना है, मान लिया c, तो हमने क्या किया, पहले ऊपर नीचे log c लिख दिया नए बेस के साथ। अब b को ऊपर लिख दिया और a को नीचे लिख दिया। ये ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, दिस इज इंपॉर्टेंट, और याद कर लिया अच्छी तरह। ठीक है, लॉग के इस तरह के सारे फॉर्मूले का प्रूफ एग्जैक्टली वैसे ही आएगा जैसे हमने एक प्रूव करके दिखाया था प्रोडक्ट वाला, कि इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, फिर लॉग अगर मतलब ये अगर मतलब a b c तो ऑलरेडी यूज करके इसको x मान लिया, y मान लिया, z मान लिया, तो अगर ये x के बराबर है तो b जो है वो a रेज टू पावर x हो जाएगा। ये अगर y के बराबर है तो b जो है वो c रेज टू पावर y हो जाएगा। इस तरीके से एक्सप्रेशन कर सकते हैं, वहां से आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया ऐसे लिखा है log 3, ठीक है 70, मान लिया मेरे को बेस चाहिए 5, तो हम ऐसे लिखेंगे log 5, फिर एक और log 5। ठीक है, अब जो 70 ऊपर लिखा है वो ऊपर वाले log का आर्ग्यूमेंट, 3 जो है वो नीचे वाले log का आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये आएगा फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका और साइड एप्लीकेशन क्या है। अगर देखो c को मैं ले लूं b, c तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, मान लिया हमने c की जगह ले लिया b, तो log b ये तो 1 हो जाएगा, यहां आ जाएगा log ab। अच्छा, ये सब ऑलरेडी लिखा है वेरिएबल डिफाइंड, जहां पे डिफाइन है वहां पे ये बराबर है। ठीक है, ऐसा थोड़ा कि हम c का वैल्यू 1 ले लें तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पहला इसका साइड रिजल्ट क्या हो गया, इसको यूज करके और नया रिजल्ट क्या बता सकते हैं, इफ c इज इक्वल टू b। ये ठीक है, अगर हम c की जगह b रख दें देन log a b विल बी 1 अपॉन log b a।
ठीक है, मतलब अगर हम आर्ग्यूमेंट एंड बेस को इंटरचेंज करें तो वैल्यू का रेसिप्रोकल आ जाएगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट और बेस को मैं इंटरचेंज करूं तो रेसिप्रोकल आ जाएगा वैल्यू का। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया ऐसे लिखा है, ठीक है, log 625 और 5, इसको आई कैन राइट डाउन 1 अपॉन log 5 इधर और 625 इधर। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर हो गया? ये वो नंबर हो गया जिसको अगर मैं 5 पे रेज करूं तो आई विल गेट 625। तो 5 पे रेज करके 625 कैसे आएगा? 4 लेके 5⁴ होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/। इन दोनों को इंटरचेंज करो, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, मतलब log 2 3 एंड 1 अपॉन log 3 2 1 होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर लिखा है log अल्फा बीटा इंटू log उल्टा बीटा अल्फा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि इसको इंटरचेंज करेंगे नीचे आ जाएगा, नीचे आके यही वाला चीज बनेगा तो कैंसिल कर दिया, इसलिए 1। इस फॉर्मूले में भी ऑफ कोर्स थोड़ी सी दिक्कत किस पॉइंट पे आएगी? ये ठीक है, वो आएगी b बराबर 1 पे। b इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा? ये टर्म तो डिफाइन हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा। log 1 तो 0 होता है, बट ये वाला टर्म डिफाइन नहीं होगा क्योंकि बेस में 1 नहीं लिख सकते। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखेंगे ये वाला फॉर्मूला लगाते समय। अगर हमने बेस और आर्ग्यूमेंट का इंटरचेंज किया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, बट फिर यहाँ 1 नहीं होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो वेरेवर डिफाइंड तो अभी भी लिखा है। ठीक है, एक ये हो गया। नोट 2 क्या हो गया? अगर मान लिया a की जगह मैं रख दूं a⁻m, ठीक है, देन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log a⁻mb। ठीक है, अब इसमें हमने बेस चेंजिंग थ्योरम लगाया और नया बेस मान लिया a ले लिया, log a, तो ये वाला b ऐसे आ गया, ये वाला a⁻m ऐसे आ गया। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, यहाँ a की जगह मान लिया a की कोई पावर है a⁻m, तो ये टर्म हो गया ये वाला। ठीक है, अब नया बेस हम कुछ भी ला सकते हैं, तो मान लिया मैंने नया बेस ले लिया a। अब नया बेस a लेने से यहाँ पे भी a लिखा है, यहाँ पे भी a, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। ठीक है, अब ये तो क्या है, m आगे आ जाएगा और log a 1 होता है, तो दिस इज इक्वल्स टू log ab, ये तो न्यूमरेटर ऐसे हो गया, और m टाइम्स log a। अब log a 1 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, log a⁻mb विल बी 1/m log ab। ठीक है, मतलब बेस में जो आर्ग्यूमेंट में पावर था वो आगे न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो बेस में पावर है वो भी आगे आ जाएगा बट डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, इसका जनरलाइज वर्जन लिखना चाहें तो मान लिया a की पावर अल्फा है और b की पावर बीटा है, तो दोनों को आगे भेज सकते हैं, बस बीटा आर्ग्यूमेंट का जो पावर है वो न्यूमरेटर में आएगा, अल्फा डिनोमिनेटर में आएगा, एंड इट विल बी log b टू द बेस a, ये आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमसे बोला जाए log, ठीक है, 32 64 इसकी वैल्यू, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log 32 होता है 2⁵, 64 होता है 2⁵। अब ये दोनों पावर आगे आ जाएगा 6/5 और इधर बचेगा log 2 अब log 2 कितना होता है 1, इसलिए आंसर कितना हो गया 6/5। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो नोट इट डाउन।
चलो इसी का बेस चेंजिंग थ्योरम का ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मान लिया यहाँ पे लिखा है log a b, ठीक है, तो इसको आई कैन राइट डाउन log a 1/b, ठीक है। ऑफ कोर्स इस b को लिख दिया हमने 1/b का पावर -1 और -1 को आगे भेज दिया, ये ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज log 1/a 1/b, मतलब दोनों का यहीं पे रेसिप्रोकल ले लिया। तो बेसिकली एक इसको हम लिख सकते हैं b की पावर -1, इसको लिख सकते हैं a की पावर -1। तो अगर b की पावर -1 से -1 को आगे भेजा, a की पावर -1 से -1 को आगे भेजा, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, मान लिया log अल्फा अपॉन बीटा लिखा है, यहाँ गामा अपॉन डेल्टा लिखा है, तो दोनों को पलट सकते हैं, ये ठीक है। यहाँ लिख दिया डेल्टा अपॉन गामा और यहाँ आ गया बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, ये आ गया। ये हमारा हो गया बेस चेंजिंग थ्योरम। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो भी हो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है देखो, इफ वेरिएबल इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर देन यूज लॉग, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लें कुछ ऐसे लिखा है a⁻f(x) बराबर कुछ b, ठीक है। तो इक्वेशन में कुछ सॉल्व करना होगा, मतलब मेरे को x की वैल्यू बतानी है, तो इस fx को हम नीचे उतारना चाहते हैं, ठीक है। नीचे उतारने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ log ले लिया, ठीक है। अब log किसके बेस पे लिया, जब भी हम log लेंगे तो ये क्वेश्चन है किसके बेस पे लिया, तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कोई नंबर इन्वॉल्व है, मान लिया क्वेश्चन में ऑलरेडी fx के अंदर ही log वगैरह लिखा हुआ है, उसका बेस 3 है, तो हो सकता है कि हम सब जगह 3 के बेस पे ले लें, वरना हम ऐसे कर सकते हैं a के बेस पे ले लिया, तो मतलब log लगा दिया a⁻f(x) इज इक्वल्स टू log ab, ठीक है। ये fx इधर आ जाएगा और log a बराबर log a 1 हो गया, तो हो जाएगा fx बराबर log a b, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर वेरिएबल, ये मतलब पूरे मैथ्स के लिए जो आगे काम देगा, रेज टू पावर वेरिएबल, ये ठीक है। यूज log एज फॉलोज, ठीक है। मान लिया कहीं पे भी लिखा है fx रेज टू पावर gx, ठीक है। अब इसको मैनिपुलेट करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि fx रेज टू पावर gx, ठीक है। अच्छा, इससे भी पहले मान लिया k एक पॉजिटिव नंबर है, ये ठीक, k एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि p रेज टू पावर log pk, ठीक है। ये दोनों अभी जो हमने बताया था कि अगर ये दोनों मैच करेगा तो ये हट जाएगा, तो ये k के बराबर ही आ गया, तो k को भी उल्टा ऐसे लिख सकते हैं, p log p उसके सामने ऐड कर सकते हैं। p क्या है, कोई भी वेरिएबल, मतलब 3 ले लिया, 4 ले लिया, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। तो अगर fx रेज टू पावर gx लिखा है तो इसको मैंने 1 मिनट के लिए k बोल दिया, ठीक है। तो k को हम लिख सकते हैं p रेज टू पावर log p
के, पी कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव बेस, ये ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू पी रेज टू पावर लॉग पी, के किसको बोला था, एफ रेज टू पावर जी को, तो यहां पे हमने लिख दिया एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू, देखो p की पावर में ये log का टर्म लिखा हुआ है, अब ये ऐसा हुआ है log a रेज टू पावर m, तो ये जो m है ये आगे आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p रेज टू पावर, यहाँ पे कितना आ गया gx इंटू log p fx, तो मतलब जो हमारा fx रेज टू पावर gx था वो अल्टीमेटली ऐसे लिखा जा सकता है fx रेज टू पावर gx बराबर दिस, ठीक है। p क्या है, वापस p कोई भी पॉजिटिव नंबर है, वो क्वेश्चन पे वेरी करेगा। अगर मान लिया हमने p बराबर e ले लिया, ये ठीक है, नेपियर्स कांस्टेंट ले लिया, तो f रेज टू पावर g को हम कैसे लिख सकते हैं, e रेज टू पावर g ln f। अब इसका क्या करेंगे, अगेन आगे जो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है क्या करेंगे, ये ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे पता लग जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नोट इट डाउन। नेक्स्ट फॉर्मूला और नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऐसे लिखा है, देखो a की पावर में log bc, ठीक है, a की पावर में log bc, तो इसमें हम a और c को इंटरचेंज कर सकते हैं, वैल्यू उतना ही आएगा, तो दिस इज इक्वल टू c की पावर में log ba, मतलब जो log वाला बेस है वो तो वैसे ही रहेगा, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो ऐसे ही रहेगा, बट हम a और c को इंटरचेंज कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। और देखो प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो एक बार आई विल शो यू, नहीं समझ में आया तो एक बार वापस रिकॉर्डिंग देखना, समझने की जरूरत नहीं, वैसे प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, बट फिर भी आई विल ट्राई टू प्रूव इट। प्रूफ, जैसे लेफ्ट हैंड साइड से हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, a रेज टू पावर log bc, ऐसे लिखा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको मेरे को यहां पे बेसिकली c चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसका ये जो मतलब ऐसे लिखा है ना a रेज टू पावर log bc, ऐसे ही तो लिखा है, इसका हमने बेस चेंजिंग थ्योरम लगाया, ये ठीक है, BCT लगाया और नया बेस a ले लिया, तो अगर नया बेस a ले लिया तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, बेस चेंजिंग थ्योरम वही भी पढ़ाया। अब ऊपर वाला c ऊपर आ गया, नीचे वाला b इधर रह गया, तो इस लॉग के टर्म के ऊपर बेस चेंजिंग थ्योरम लगाया तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे ले सकते हैं a रेज टू पावर log ac, मतलब इसको तो अंदर ले गए, इसको बाहर ही रहने दिया, 1/log ab, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब ये a और ये a मैच हो रहा है, तो इस log को हटा सकते हैं, तो इस ब्रैकेट के अंदर ये भी फॉर्मूला भी लिखा है कि अगर ये a मैच हो जाए तो ये हटने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, c, ये दोनों मैच हो गया तो हटा दिया तो c बचेगा। और इन दोनों में हमने क्या बोला था कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट को इंटरचेंज करें तो रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो इन दोनों को अगर इंटरचेंज करें तो ये कितना आ जाएगा, log ba, ठीक है, तो फिर ये आ जाएगा।
बस यही राइट हैंड साइड था, c रेज टू पावर इतना, विच इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया लिखा है 3 रेज टू पावर log 5 7, तो हम 7 और 3 को इंटरचेंज कर सकते हैं। 7 रेज टू पावर log 5 3 इसके बराबर आ जाएगा, दीज टू आर इक्वल। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड पार्ट, अगर मान लिया लिखा है 125 रेज टू पावर log 25 3, तो देखो इसका वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज किया, 3 log 25 125। ठीक है, अब 25 और 125 देख के तो हमें समझ में आ गया होगा कि ये तो 5 की पावर होती है, तो इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 5 क्यूब। ठीक है, फिर अगर आर्ग्यूमेंट में कोई पावर है तो वो आगे आ जाएगा न्यूमरेटर में, बेस पे कोई पावर है तो वो आगे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3 आगे आ गया, 2 आगे आ गया, log 5 5। ठीक है, log 5 5 कितना होता है 1, तो ये हो गया 3 रेज टू पावर 3/2, तो 3√3 हो जाएगा। 3 रेज टू पावर 3/2 का मतलब क्या है, 3/2 विल बी 1 + हाफ, तो 1 अलग कर दिया, एक 3 आ गया, √3 हाफ की वजह से आ गया। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Question, find ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी। अच्छा, लॉग वाले बहुत सारे क्वेश्चन में ऑफ कोर्स यू आर नॉट सपोज टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब ये जानने की जरूरत नहीं कि log 13 टू द बेस 7 की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब हम 7 पे ऐसा कौन सा पावर लेंगे 13 आ जाए। तो पावर तो कुछ हो सकता है 1.34 कुछ ऐसे आ रहा हो, या 1.12 कुछ ऐसे आ रहा हो, तो वो हम थोड़ा निकाल सकते हैं। ये ठीक, ऑफकोर्स कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा कि हम ये वैल्यू पता हो तो फिर हम उसको रखें, फिर उसका रूट लें, एक नंबर आ जाए, फिर हम 7 का वो पावर निकालें, तो और फिर हम दिखा दें कि दोनों बराबर है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होते। ये क्वेश्चन तो क्या है, ये दोनों आपस में मैन्युपुलेट होके इस फॉर्मेट में आ रहा होगा जिसका वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने कोई भी एक टर्म से चालू किया, मान लिया इससे 13 रेज टू पावर रूट log 13 7। ठीक है, दिस इज बेसिकली 13 रेज टू पावर log 13 7, ये रूट का मतलब क्या है, हाफ। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ये हाफ आगे नहीं आएगा, ये तो पूरे लॉग पे है, 7 पे थोड़ी ना है। लॉग के आगे तो वो आता है जो आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर हो, तो अगर 7 पे कुछ पावर होती तो वो आगे आ जाता, ये नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे लिखा है समथिंग की पावर हाफ, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 13 रेज टू पावर ऊपर नीचे रैशनलाइज किया, मतलब log 13 7 इसके रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब पावर के अंदर। इसको तो भूल गए एक मिनट के लिए, ये जो अल्फा लिखा है, रूट अल्फा लिखा है, तो हमने ऊपर नीचे रूट अल्फा से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे वाला अल्फा तो यह गया, ऊपर वाला किया गया।
ठीक है, अब फिर हमने क्या किया, इसको अंदर ले गए, तो दिस इज 13 और log 13 7, ये तो अंदर चला गया, बाहर कितना बच गया 1 अपॉन, इसको ऐसे लिख लें रूट log 13 7। ठीक है, अब ये 13 और ये 13 मैच हो गया तो ये हट जाएगा, तो यहां पे केवल कितना बचेगा 7। और इन दोनों का वही वाला बार बार कि अगर हम आर्ग्यूमेंट और बेस को इंटरचेंज कर दें, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा ऐसे करके log 730। ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज किया, log a टू द बेस b एंड log b टू द बेस a एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, वो यूज करके ये लिखा है। अब दिस इज नथिंग बट ये, तो उसका मतलब क्या कि ये दोनों बराबर है। दिस इंप्लाइज रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन सॉल्व log 3x प्लस log 3x माइनस 1 बराबर 2। ये ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन क्या होगा, इन दोनों लॉग को मिला लें पहले तो, log 3x x माइनस 1 बराबर 2। ठीक है, फिर हमने लॉग हटा दिया तो आ जाएगा x x माइनस 1 बराबर बेस रेज टू पावर राइट हैंड साइड विच इज 9। तो ये ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 9 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो मतलब x बराबर 1 माइनस रूट 37/2 एक रूट एंड 1 प्लस रूट 37/2 दूसरा रूट। ठीक है, अब देखो अगर हमने कोई इक्वेशन ऐसे लॉग में सॉल्व किया है तो लॉग का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि लॉग के अंदर ऐसा ना हो कि कुछ नेगेटिव आ जाए। तो रूट 37 तो 6 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव है ऑफकोर्स एक्स की। अब ये नेगेटिव होने से क्या हो गया कि अगर हमने यहां पे वैल्यू रखा तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो जिस x की वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन डिफाइन ही नहीं है वो आंसर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आंसर केवल कितना बचेगा 1 प्लस रूट 37/2, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो नोट इट डाउन।
ठीक है, तो यू कैन पॉज एंड देन सॉल्व. आई एम गोइंग अहेड डायरेक्टली विद द सोल्यूशन. तो सोल्यूशन 1 की बात करते हैं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 7ab. हमने इसमें 2ab जोड़ा तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 9ab. ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 9ab. और इसको लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 3 का होल स्क्वायर बराबर ab. अब हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया. किस बेस पे लिया? तो जो क्वेश्चन है उसमें लॉग का बेस मेंशन ही नहीं कर रखा, तो उसका मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी बेस हो. तो हमने भी नहीं लिखा, तो ये आ जाएगा लॉग a प्लस बी बाई 2 बाई 3 का स्क्वायर बराबर लॉग ab. अब ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 2 इंटू लॉग a प्लस बी बाई 3 बराबर लॉग a प्लस लॉग b. यह आ जाएगा. ठीक है, 2 को भी इधर शिफ्ट कर दिया तो फिर ये ऐसे आ जाएगा लॉग a प्लस बी बाई 3 इज इक्वल टू हाफ लॉग a प्लस लॉग b. ये आ जाएगा. ठीक है, यही प्रूव करना था, तो हो गया ये हैंस प्रूव. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. उसने बोला कि n बराबर 30 फैक्टोरियल. ठीक है, देन फाइंड 1 अपॉन लॉग 2n प्लस 1 अपॉन लॉग 3n प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन लॉग 30n. इसकी वैल्यू निकालनी है. तो देखो एक लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, अगर आर्ग्यूमेंट सेम है, जैसे इस वाले केस में जितने भी टर्म्स लिखे हैं सबका आर्ग्यूमेंट n है, बेस अलग अलग है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हम बेस को सेम बना लें. तो यहाँ तो इट इज़ वेरी सिंपल, वैसे भी ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे बेस और आर्ग्यूमेंट को इंटरचेंज किया. अब इंटरचेंज किया तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा. तो उसका मतलब क्या है कि ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, बेस और आर्ग्यूमेंट को पलटा तो ये ऊपर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे ही लॉग n3 प्लस एंड सो ऑन लास्ट में आ जाएगा लॉग n30. ठीक है, अब इस पे log a प्लस log b प्लस log c वाले फॉर्मूला लगा के, क्योंकि बेस सेम है तो वो फॉर्मूला लग जाएगा. बेस सेम होना चाहिए तभी log a प्लस log b को log a भी लिख सकते हैं, बेस उसके लिए सेम होना चाहिए. तो log n और लिख लिया 2 3 4 अप टिल 30. ठीक है, अब 2 से लेके 30 तक का प्रोडक्ट लिखो या 1 से लेके 30 तक का प्रोडक्ट लिखो, एक ही बात है. किसी भी चीज़ में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू थोड़ा चेंज होगा. कोई भी नंबर है 40, उसको मिल गया 40 इंटू 1, तो इट विल रिमेन 40. तो ये तो 1 से लेके 30 तक का प्रोडक्ट हो गया, तो इसी को हम 30 फैक्टोरियल बोलते हैं. ठीक है, अब इसने n बराबर 30 फैक्टोरियल बोल रखा है, तो इस 30 फैक्टोरियल की वैल्यू भी n हो गई, तो हो गया log n, जिसका वैल्यू कितना होगा, ऑफ कोर्स 1. सो आवर आंसर इज 1. Pause the video and note it down. ठीक है, तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच इज log 4x माइनस 1 बराबर log 2x माइनस 1. ठीक है, तो इसमें इसको लिख सकते हैं log 2 स्क्वायर x माइनस 1 बराबर log 2x माइनस 1. ठीक है, दैट विल बी, इस 2 को आगे ले जाएंगे तो ये हाफ आ जाएगा, हाफ
log 2x माइनस वन बराबर log 2x माइनस वन। तो ये पूरा अगर अल्फा लिखा है तो ये अल्फा बाई 2 लिखा है, तो अगर इसको उधर ले गए तो ये तो आ जाएगा हाफ अल्फा बराबर 0। उसका मतलब क्या है, 2 तो हटा दिया, 2 को उधर 0 में मिला दिया, तो ये आ गया log 2x माइनस वन बराबर 0। उससे आ गया x माइनस वन बराबर 1, दिस इम्प्लाइज x बराबर 2। ठीक है, log की वैल्यू 0 कब होती है, जब उसका आर्ग्यूमेंट 1 हो जाए। बेस में तो 1 आ ही नहीं सकता, वो तो डिफाइन ही नहीं होगा, ये 1 हो जाए। और x माइनस वन 1 कब होगा, जब x 2 के बराबर हो जाए, तो हो गया हमारा x 2 के बराबर। ठीक है, तो ये एक आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देख लो, अगर हम 2 रखेंगे तो log 2 0 हो गया, log मतलब 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो log 1 टू द बेस 4 0 हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, log 1 ये भी 0 हो गया, तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो इट इज ए परफेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, 2 log 3x माइनस log 3x माइनस 1 बराबर log 9 16। तो देखो इसमें इस 2 को ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा log 3x स्क्वायर माइनस log 3x माइनस 1 बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो इसको log a माइनस log b वाले फॉर्मूले से ऐसे लिख सकते हैं, log a अपॉन log b इज इक्वल टू, ये 2 आगे आ गया, ये 2 आगे आ गया डिनोमिनेटर में, log 4 3, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो अगर ऐसे log लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से log हटा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से log हटा दिया, बस बेस सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 3 है और यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा हो तो ऐसे log कैंसिल नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए यहाँ 2 आ रहा हो तो उसको हम पहले पावर में ले जाएंगे, फिर log हटा सकते हैं। तो इस वाले केस में तो ऐसे हटा दिया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 4। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4x माइनस 4 या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 और x बराबर 2। ठीक है, अब ये तो इक्वेशन है, इक्वेशन में तो इक्का दुक्का आंसर ही आते हैं इस तरह के। तो एक बार हमने देख लिया कि ओरिजिनल जो इक्वेशन है वो सब डिफाइंड है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो x इज इक्वल टू 2 को अगर हमने यहाँ रखा तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज डिफाइंड। तो उसका मतलब क्या कि ये चल जाएगा, इसलिए हमारा आंसर कितना हो गया, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे लिखा है log √3 500। ठीक है, इसका वैल्यू हमें निकालना है और क्या क्या दे रखा है, log 3 2 बराबर a दे रखा है एंड log 5 3 बराबर b दे रखा है। तो एक तो हम ये क्वेश्चन करने का तरीका ऐसे बोल सकते हैं कि हमने कॉमन बेस पे सबको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो हमने जैसे 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ 3, ये √3 और ये 3, तो सबको हमने 3 पे कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे तो क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 3 का पावर हाफ 500, तो ये हाफ आगे चला जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी 1 अपॉन, जो ये पावर होती है वो डिनोमिनेटर में जाती है हाफ। ठीक है, log 3 500 को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, 5 × 100, तो या फिर 125 × 4, तो ये लिखा है 125 × 4। ठीक है, ये वाला 2 ऊपर आ गया,
ये आ गया log 3 5 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर, तो दिस इज log 3 5 क्यूब प्लस log 3 2 स्क्वायर। log ए बी को ब्रेक कर दिया, log ए अलग कर दिया, log बी अलग कर दिया। अब इसमें इस 3 को आगे ला सकते हैं, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ 3 इंटू log 5 टू द बेस 3 प्लस इस 2 को आगे ले आए तो 2 इंटू log 2 टू द बेस 3। ये एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड ये वाला टर्म, ये इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी ये है, ठीक है। तो मेरे को एक तो log 2 चाहिए होगा 3 के बेस पे, एक log 5 चाहिए होगा 3 के बेस पे। तो log 2 3 के बेस पे तो सीधा सीधा a है, तो इसकी जगह तो हमने क्या किया, ट्वाइस ऑफ सीधा सीधा a रख दिया 2a। और यहां पे क्या है, उल्टा चाहिए हमें, 3 के बेस पे log 5 चाहिए, यहां log 3 लिखा है 5 के बेस पे। तो अगर हम रेसिप्रोकल ले लें 1 अपॉन log 3 5 b हो जाएगा, या फिर log 3 5 1 अपॉन b हो जाएगा। इन दोनों को अगर इंटरचेंज करें तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर log 3 टू द बेस 5 की वैल्यू b है तो log 5 टू द बेस 3 की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगी 1/3। तो यहां से कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 अपॉन बी। अब तो इसके आगे 2 इंटू 3 प्लस 2ab अपॉन बी, यही आंसर हो गया, ठीक है। ए और बी के टर्म्स में अगर हम आंसर लिखना चाहें तो ये हो गया आंसर। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है, कुछ इस तरह की चीज होगी। मान लिया log 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व क्वेश्चन 1, ये ठीक है, साइड बाय साइड एग्जांपल हो गया। इलस्ट्रेट करने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या हो गया, स्टेप्स क्या हो गए। तो स्टेप 1 क्या हो गया, फाइंड डोमेन, ठीक है। फाइंड डोमेन का मतलब क्या है कि हम ये देखेंगे कि कहाँ पे वो एक्सप्रेशन डिफाइंड है, वो वाली वैल्यूज निकालें। तो ये एक्सप्रेशन कहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लमेटिक टर्म कौन सा है, लॉग। ये ठीक है, अगर ये -2 लिखा है तो -2 तो हमेशा डिफाइंड है। -2 को क्या दिक्कत है, वो तो एक रियल नंबर है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इस लॉग को डिफाइन होने के लिए जो भी ये यहाँ पे लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, और ये 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो ये कांस्टेंट लिखा है 1/3, तो हमारा काम कम हो गया। 1/3 में दिख रहा है कि पॉजिटिव है एंड 1 भी नहीं है, तो 1/3 की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो बेस है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो अभी सॉल्व नहीं किया है, ये डोमेन के लिए, फॉर डोमेन, ठीक है। ये आ जाएगा x-1 इंटू x+1 ग्रेटर देन 0, वहां से आ जाएगा x बिलोंगिंग टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये आ जाएगा। सो ये तो हमारा क्या हो गया, डोमेन D।
तो पहले क्या बोला, फाइंड डोमेन, मान लिया डोमेन इज डी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। ये अभी आंसर नहीं आया है, ये ठीक है, आंसर अगर ये आ जाता तो हम आगे कुछ करते नहीं, खत्म ही हो गया। ये तो बस केवल इसने ये बताया कि जो भी आंसर आएगा वो इसके अंदर आएगा। तो जो भी यहाँ पे डोमेन आ रहा है ये, इसके साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे जो भी आगे चल के सोल्यूशन आएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब स्टेप 2, रिमूव लॉग एंड सॉल्व ऑब्टेन्ड इनइक्वालिटी। ठीक है, रिमूव लॉग एंड सॉल्व ऑब्टेन्ड इनइक्वालिटी। तो अब इसमें आ गए, इसमें से हमने लॉग को हटाया। ठीक है, अच्छा उससे भी पहले लॉग हटाने का तरीका क्या है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट, अगर देखो ऐसे लिखा है लॉग ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, ठीक, ग्रेटर देन लिखा हो या केवल लेस देन लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसे लॉग हटाना है तो देखो इक्वेशन में तो हमने ऐसे बोला था कि आर्ग्यूमेंट बेस रेज टू पावर राइट हैंड साइड, इक्वेशन में तो ये बराबर था तो यहाँ पे भी बराबर था। इनइक्वालिटी में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये ठीक है, ध्यान क्या रखेंगे, अगर बेस, ये जो बेस है केवल एक ही बात चल रही है, अगर बेस 1 से बड़ा हुआ तब तो जो इनइक्वालिटी का साइन आएगा वो एज इट इज आएगा। मतलब दोबारा इक्वेशन में तो हमने ऐसे बोला था कि लॉग ए बी अगर सी लिखा है और लॉग हटाना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट बराबर बेस रेज टू पावर राइट हैंड साइड, दिस इज वैलिड, परफेक्टली फाइन। इनइक्वालिटी में हमें ये देखना पड़ेगा कि ए जो है वो 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, उसके हिसाब से आंसर आएगा। ये ठीक है, उसके हिसाब से इनइक्वालिटी आएगी। तो अगर बेस 1 से बड़ा है, ठीक है, तब तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, बट अगर बेस 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता वरना तो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर लॉग हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, बेस रेज टू पावर राइट हैंड साइड वो तो ऐसे ही रहेगा, आर्ग्यूमेंट ऐसे ही रहेगा। अगर बेस 1 से बड़ा है तब तो इनइक्वालिटी का साइन वैसे ही रहेगा। अगर यहाँ ग्रेटर देन लिखा है तो यहाँ ग्रेटर देन आएगा, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा है तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा, यहाँ लेस देन लिखा है तो यहाँ लेस देन ही आएगा। बट अगर बेस 0 और 1 के बीच में है तो फिर इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। ठीक है, तो फिर ये अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा है तो ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा वो आगे चल के पढ़ाया जाएगा, अभी तो बस हम यही याद रखें कि ऐसा होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब यहां आ जाते हैं, यहां पे हमने लॉग हटाया तो ऐसे आ जाएगा आर्ग्यूमेंट और बेस रेज टू पावर राइट हैंड साइड, ये हो गया ए हो गया हमारा, ये सी हो गया तो ए रेज टू पावर सी। अब इसमें ए क्या था, 1/3 क्या है, 1 से छोटा है। अगर ये 1 से छोटा है तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लिखा है ये मेरे को पलटना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बस लॉग की इनइक्वालिटी में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होगा या नहीं होगा। अगर बेस 1 से बड़ा है तो नहीं होगा रिवर्स, एज इट इज रहेगा। 1 से छोटा है तो पलटना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा स्टेप 2। स्टेप 3 क्या है, सॉल्व ऑब्टेन्ड इनइक्वालिटी। ये ठीक है, से सॉल्यूशन इज S1। ठीक है, स्टेप 4 क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन will be the intersection of domain and S1। ठीक है, एंड ऑब्टेन सोल्यूशन, उसका मतलब क्या कि फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, D इंटरसेक्शन S1। तो पहले तो ये आ गया तो पहले तो उसको सॉल्व करो।
1/3 और माइनस ए पलट के कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 9, ये ठीक है, 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा बिटवीन द रूट्स माइनस √10 से √10। ये हमारे लिए सोल्यूशन 1 हो गया। फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, डोमेन और इसका इंटरसेक्शन। तो फाइनल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू माइनस √10 से -1 यूनियन 1 से √10 क्लोज्ड। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो एक बार हम क्विकली सोच लेते, मतलब पढ़ लेते हैं क्या क्या हमने बोला। अगर हमें देखो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, ठीक है, तो पहला चीज़ तो हमने डोमेन निकाला, फिर दूसरा चीज़ क्या है कि लॉग हटाया। अब इनइक्वालिटी से लॉग हटाने में थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनइक्वालिटी का जो बेस है, सॉरी जो लॉग का बेस है वो 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा है तो लॉग एज इट इज हट जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन जैसा था वैसे ही रहेगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहेगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, लेस देन इक्वल्स टू है तो वो लेस देन इक्वल्स टू रहेगा। बट अगर बेस 1 से छोटा है तो हमें इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये अगर राइट हैंड साइड पे एक नंबर लिखा है जैसे c, तो भी ये वाली बात चलेगी। अगर राइट हैंड साइड पे दूसरे लॉग का टर्म लिखा है तो भी ये वाली बात चलेगी। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि अगर मान लिया ऐसे लिखा हो सेकंड पार्ट log AB ग्रेटर देन log AC, तो पहली बात तो इक्वेशन की तरह अगर दोनों तरफ log है तो वो जब ही हटेगा जब सेम बेस होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, यहाँ कोई बाहर नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे 2 हो, हम बीच में से log उड़ा दें और 2 लिखा रह जाए, नहीं। अगर यहाँ 2 होगा तो उसको पहले ठिकाने लगाओ, पावर पे ले जाओ। अब दोनों का कोफिशिएंट सेम हो गया 1 1, बेस सेम हो गया, तभी लॉग हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या था कि अगर लॉग बराबर एक नंबर लिखा है, इधर लॉग नहीं है, तो इस तरीके से हटेगा। यहाँ पे भी लॉजिक एग्जैक्टली सेम है, अभी भी ये बेस पे ही डिपेंड करेगा। तो अगर बेस 1 से बड़ा है तब तो क्या होगा, लॉग ऐसे ही हट गया, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। ग्रेटर देन है तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन रहेगा। ठीक है, बट इफ बेस 0 और 1 के बीच में, देन अगर बेस 0 और 1 के बीच में हमने लॉग हटाया तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ये यहाँ ग्रेटर देन था, बी वाला टर्म ग्रेटर देन था इससे, यहाँ बी लेस देन हो गया सी से, इसी की तरह एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि राइट हैंड साइड पे लॉग है या नहीं। अगर बेस 1 से छोटा है तो साइन रिवर्स होगा, मतलब ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन हो। अगर यहाँ लेस देन होता तो इधर ग्रेटर देन आ जाता। ठीक है, बेस अगर 1 से बड़ा है तो एज इट इज रहेगा। अब अगर कोई बच्चा ये पूछे कि बेस अगर 0 से छोटा हो जाए तो बेस 0 से छोटा हो ही नहीं सकता ना। अभी हमने क्या बोला था कि लॉग को डिफाइन होने के लिए आर्ग्यूमेंट एंड बेस दोनों पॉजिटिव होने चाहिए पहली बात, और बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव मतलब 0 के आगे, और बेस अगर 1 नहीं है तो 0 और 1 के बीच में या फिर 1 के आगे, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।